दोस्तों जॉब्स के परमानेंट सीईओ बनने के बाद एप्पल कंपनी ने जॉब्स की नेक्स्ट कंपनी को 43 करोड़ डॉलर्स की रकम देकर खरीद लिया और नेक्स्ट कंपनी को भी अब एप्पल में जम कर दिया गया था, जो कि बाद में एप्पल के डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर फराहम किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब यही वो सफर था जिस सफर के बाद एप्पल, जो कि अमेरिका की निचली तरीन कंपनी थी, उसे आने वाले 10 सालों में स्टीव जॉब्स ने दुनिया की नंबर 1 और महंगी तरीन कंपनी बना दिया कि लोग रश्क करने लग गए, क्योंकि इतने कम अरसे में आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की हो, वो भी बॉटम से लेकर टॉप तक जाना। और ये शुरुआत हुई एप्पल के नए प्रोडक्ट 1998 में iMac के लॉन्च के बाद। महज 1 साल के ही बाद जॉब्स ने iMac लॉन्च किया, जो कि एक नया कंप्यूटर था और ये कंप्यूटर आते ही इसने मार्केट में तहलका मचा दिया और ये कई सालों बाद एप्पल का कामयाब प्रोडक्ट साबित हुआ था, जिसने एप्पल को अब एक बेहतर डायरेक्शन के ऊपर गामजन कर दिया था। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अंजला और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री चैनल। और द हिस्ट्री चैनल की आज स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के पार्ट 2 में हम आप सबको यही सब दिखाएंगे। ऐसे ही इसके 3 साल बाद एप्पल ने फिर से एक नई इनोवेशन भी की और वो थी आईपॉड की। 2001 अक्टूबर में एप्पल ने अपना आईपॉड लॉन्च किया और अपनी नौयत का एक बेहतरीन किस्म का डिजिटल म्यूजिक प्लेयर सिस्टम था, जिसके अंदर डिजिटली म्यूजिक को iTunes के जरिए और iCloud के जरिए डाउनलोड करके प्ले किया जा सकता था। इससे पहले सोनी ने अपना वॉकमैन भी लॉन्च किया था, लेकिन उसके अंदर आप कैसेट्स डालकर सिर्फ सिलेक्टेड सॉन्ग्स ही सुन सकते थे। लेकिन अब एप्पल के आईपॉड ने आते ही डिजिटल वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया और इससे म्यूजिक इंडस्ट्री भी काफी मुतासिर हुई। दोस्तों आईपॉड के आते ही आईपॉड इतना मशहूर हुआ, महज इसकी रिलीज के 2 माह में ही 1 लाख प्रोडक्ट्स बेचे जा चुके थे और आने वाले वक्त में और नए वेरिएंट्स भी आए, जिनमें टच स्क्रीन, क्लासिक और डिजिटल म्यूजिक प्ले भी था। 2006 में एप्पल ने अपना डुअल कोर प्रोसेसर वाला पहला लैपटॉप भी लॉन्च किया, जो कि एक बेहतर प्रोडक्ट साबित हुआ था, क्योंकि इसकी कॉम्पिटिटिव डेल कंपनी भी अपने लैपटॉप्स लॉन्च कर रही थी इन दिनों। और अब दोस्तों एप्पल ने iCloud और iTunes भी लॉन्च कर दिए गए थे, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स थे। 2006 में ही डिज्नी ने जॉब्स की पिक्सार को $7.4 बिलियन देकर खरीद लिया और इस तरह जॉब्स डिज्नी का एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर के साथ साथ इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी शामिल हो गया। एप्पल ने दुनिया की तारीफ तब की जब उसने अपना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट सामने रखा और ये था दोस्तों 2007 में आईफोन की रिलीज। आईफोन उस वक्त का वाहिद ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें टच कैपेबिलिटी के साथ साथ iOS, एप्पल का अपना पहला सॉफ्टवेयर हुआ, जिसके अंदर इंटरनेट, डेटा, 3G, गूगल और इसके साथ साथ स्काइप जैसे ऐप्स के ऊपर फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के भी फीचर्स शामिल थे। और आईफोन ने आते ही मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स की दुनिया ही बदल के रख दी। आईफोन 2 के आते तक 2008 तक 1 साल में ही आईफोन के 1 करोड़ मॉडल्स दोस्तों बेचे जा चुके थे और ये अब तक का बेहतरीन रिकॉर्ड था एक कंपनी के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आईफोन एप्पल कंपनी का वाहिद ऐसा प्रोडक्ट साबित हुआ है अब तक का जो कि एप्पल कंपनी का कभी भी फ्लॉप नहीं रहा। आईफोन के जितने भी वर्जन्स बाद में लॉन्च किए गए, वो चाहे आईफोन 1 हो, 2, 3, 4, 5, 10, 11 तक आईफोन कभी भी फ्लॉप नहीं रहा। यहाँ तक कि आज भी आईफोन के पुराने वर्जन्स आईफोन 5, 6 भी मार्केट में सेकंड हैंड के तौर पर बेचे जाते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। यही वजह है कि एप्पल के आज भी प्रोडक्ट्स एक हॉट केक की तरह बिकते हैं। दोस्तों ये सिलसिला वैसे ही जारी रहा और 2010 में एप्पल ने अपना iPad लॉन्च किया, तो एप्पल का पहला टच टैबलेट था जिसमें वाईफाई और सेल्युलर नेटवर्क था। iPad भी पहले की तरह बहुत कामयाब प्रोडक्ट साबित हुआ, जिसके पहले दिन की शुरुआत में 3 लाख प्रोडक्ट, 3 माह में 30 लाख और 1 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा एप्पल iPad बेचे जा चुके थे। एप्पल तो कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन स्टीव जॉब्स अपनी सेहत और अपनी जिंदगी की सीढ़ियों से नीचे उतरते जा रहे थे। स्टीव जॉब्स अब बेशक बहुत बीमार हो चुके थे। अब ऐसा लगता था कि स्टीव जॉब्स अनकरीब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। दोस्तों दरअसल उनकी सेहत की खराबी की शुरुआत 2003 में ही हुई थी। 2003 में स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है, यानी लबलबे के कैंसर। उन्हें 2004 में सर्जरी भी करवाई और ये सर्जरी कामयाब भी रही और उन्हें लग रहा था कि अब वो सेहतयाब हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा ना हुआ और 2006 में ही कैंसर ने फिर से सर उठा लिया। वक्त गुजरने के साथ कैंसर इतना मोहलिक होता रहा कि जॉब्स जब भी अपने आने वाले न्यू इवेंट में आते और किसी भी लॉन्चिंग डेट में वो सामने होते तो लोग देखकर उन्हें परेशान हो जाते, क्योंकि वो पहले से ज्यादा दुबले पतले और कमजोर नजर आते। 2009 में वो इतने शदीद बीमार हुए कि उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट करवाया और लिवर ट्रांसप्लांट पे ही कामयाब रहा। डॉक्टर्स को और उन्हें यही लग रहा था कि अब वो सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन कैंसर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और 2011 तक वो शदीद बीमार हो गए। यहाँ तक वो इतने बीमार हुए कि 2011 अगस्त में वो 6 माह की लंबी लीव के साथ साथ एप्पल के सीईओ से भी इस्तीफा दे दिया और एप्पल का नया सीईओ टिम कुक को कर दिया गया। 2011 5 अक्टूबर को खबर आई कि स्टीव जॉब्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। ये खबर आते ही उनके शायकीन के ऊपर पहाड़ बनकर गुजरी। उसके चाहने वाले और उनके फैंस उनके लिए दुआएं करने लगे। दोपहर के 3 बजे उन्हें एक दौरा पड़ा जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए, लेकिन इसके बाद वो कभी ना उठे। उनकी मौत के दौरान उनके बेटा बेटी, उनकी वाइफ और उनकी बहन भी मौजूद थी। इंटरव्यू में बताया जाता है कि उनके आखिरी अल्फाज ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ थे। पिक्सार, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने अपने झंडे सरनिगू कर दिए और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टीव जॉब्स की जिंदगी की सारी स्लाइड शोज चलाने लग गए। अल्टा मीसा पार्क में उन्हें दफना दिया गया और एक छोटा सा फ्यूनरल रखा गया जहां सिर्फ उनके घर वाले ही मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा ने भी स्टीव जॉब्स के लिए ट्विटर पे पैगाम दिया, उनके लिए दुआएं दी। बिल गेट्स ने भी ऐसा ही किया और बहुत सारे सीईओज ने उनके लिए मैसेजेस भेजे। बहरहाल दोस्तों स्टीव जॉब्स ने एप्पल को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था कि जिस ऊंचाइयों के बाद अब एप्पल दुनिया की बेहतरीन कंपनी बन चुकी थी और अपने सफर को गामजन थी। एक ऐसी कंपनी जिसे जॉब्स ने $1300 से शुरुआत की थी, आज दुनिया की महंगी तरीन कंपनी है $1300 अरब की मालियत के साथ। अगर आप दुनिया का नंबर 1 मोबाइल फोन किसी से पूछते हैं तो कौन सा है, तो लोग हमेशा आईफोन या एप्पल कंपनी का ही नाम लेते हैं। बहरहाल एक अजीम बाप फिर से अपनी इख्तितामी मंजिल को पहुंच चुका था और स्टीव जॉब्स जैसा अजीम शख्स जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में के इनकलाबी था, वो इस दुनिया फानी से जा चुका था। इसी के साथ दोस्तों स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी मेहनत को सराहें दोस्तों। मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और गांवों में शेयर करें। और अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि फूलन देवी जैसी औरत डाकू क्यों बनी, यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉफी की इन्वेंशन कैसे हुई, तो यहाँ। और अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान की लाजवाब दास्तान, तो इसे यहाँ क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।